हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल। आज के इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका किसे कहते हैं, कि होती क्या है कोशिका। कोशिका किसी भी शरीर की जीव की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। किसी भी जीव की मूलभूत इकाई होती है, या कहें कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। यानी हमारे शरीर का निर्माण करने वाली, संरचना करने वाली, और उसके अंदर जो कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं होती हैं, तो वह यूनिट क्या होती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका की स्टडी है वो किस में की जाती है, कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका की संरचना का। कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो ये साइटोलॉजी जो शब्द है, वो साइटोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइटोस और एक लोगोस। साइटोस का मतलब होता है सेल, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी कि साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। बात करें जो साइटोलॉजी जो शब्द है वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था हर्टविंग। तो साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, हर्टविंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। आजकल साइटोलॉजी की जगह पर किसी टर्म का यूज़ किया जाता है, कोशिका के अध्ययन करने के लिए सेल बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यूज़ किया जाता है। किसका, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का आजकल प्रचलन क्यों है, क्योंकि साइटोलॉजी में तो सिर्फ क्या किया जाता है, कोशिका की संरचना का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल बायोलॉजी के अंदर हम कोशिका की संरचना का अध्ययन भी करेंगे, कार्यकी का भी अध्ययन करेंगे, जनन का भी अध्ययन करेंगे, उद्विकास का भी अध्ययन करेंगे, और जेनेटिक यानी आनुवांशिकी का भी अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो कोशिका क्या होती है, किसी भी जीव की मूलभूत इकाई होती है, या शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। साइटोलॉजी है शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटोस और लोगोस। साइटोस का मतलब होता है सेल, लोगोस का मतलब स्टडी। यानी कि साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी जो शब्द है वो हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और आजकल साइटोलॉजी की जगह पर किसका यूज़ किया जा रहा है, सेल बायोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की संरचना, कार्य की, जनन, उद्विकास, आनुवांशिकता, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले बात करें कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी। तो सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। 1665 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। सेल की खोज बोल देते हैं इसको, सेल की खोज। लेकिन ध्यान रखना कैसी सेल की खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका कौन सी थी, मृत कोशिका, डेड सेल थी। इन्होंने क्या किया कि प्लांट सेल को अपने जो खुद से निर्मित जो माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था,
उसमें देखा तो उसने देखा कि एक खोखली गुहा के समान चैम्बर बने हुए हैं, षटकोणी क्या बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं। इन चैम्बरों को उन्होंने कहा सेलुला कहा। इनको क्या कहा, सेलुला कहा। लेकिन बात करें कि ये बात ध्यान रख लेना नोट लगा के कि वास्तव में उस समय जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज नहीं की थी, सेल को नहीं देख पाए थे, क्योंकि उनके द्वारा जो निर्मित जो सूक्ष्म माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था, वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो सेल को देख सके। उन्होंने सिर्फ जो ये चैम्बर बने हुए थे इनको, ये कौन थे, सेल वॉल थे। सेल, वास्तव में किसको देखा था उन्होंने, सेल वॉल को देखा था। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति को ही देखा था। इनकी एक फेमस बुक है, उनका भी ध्यान रखना, प्रसिद्ध बुक, फेमस बुक है माइक्रोग्राफिया। ठीक है। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिकाओं की, मर्त कोशिकाओं की। किसको देखा था, कोर्क कोशिकाओं को देखा था। किसको, कोर्क को देखा। और कोर्क क्या होते हैं, डेड, मृत उत्तक होते हैं, मृत उत्तक होते हैं। तो मृत उत्तक है, इसलिए उन्होंने क्या दिया था, इन कोर्क के जो चैम्बर बने हुए थे उन चैम्बरों को क्या नाम दिया था, सेलुला नाम दिया था। इस सेलुला से ही बाद में किसका ओरिजिन हुआ था, सेल शब्द का ओरिजिन हुआ था, यानी कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। फिर उनके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं 1676 में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी, 1676 में एक साइंटिस्ट आए थे। कौन आए थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले जीवित व गतिशील कोशिका को देखा था। किसको देखा था, जीवित व गतिशील कोशिका को सबसे पहले देखा था। किस किस को देखा, जैसे बैक्टीरिया को देखा, आरबीसी को देखा, शुक्राणु को देखा, प्रोटोजोआ को देखा, इन सबको देखा था, आदि को देखा था उन्होंने। इन्होंने वर्षा जल के अंदर किसको देखा था, बैक्टीरिया को देखा था। किसके अंदर, वर्षा जल के अंदर। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या थे कि जो इन्होंने खुद से निर्मित माइक्रोस्कोप बनाया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। ये इतने आवर्धनता वाले माइक्रोस्कोप बनाते थे, इसलिए इनके जो द्वारा बने हुए जो माइक्रोस्कोप थे इतने आवर्धन होते थे कि छोटी सी वस्तु को भी क्या कर सकते थे, कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि खुद से निर्मित जो भी सूक्ष्मदर्शी था उनसे जीवित व गतिशील कोशिका को देखा। यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और डेड सेल की रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने बैक्टीरिया, आरबीसी, शुक्राणु को आदि को देखा था। इनकी भी एक फेमस बुक है, ध्यान रखना, द सीक्रेट ऑफ नेचर। बुक कौन सी है, द सीक्रेट ऑफ नेचर। इनकी क्या है, एक फेमस बुक है। तो यहाँ पर कोशिका की खोज हो गई। अब इसके बाद में बात करें कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक, यानी कोशिका विज्ञान के जनक कौन होंगे, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक।
तो रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक देखो कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक जो कोशिका विज्ञान के जनक है वो है स्वानसन। कौन है? स्वानसन नामक साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? A.K. कश्यप। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? A.K. कश्यप। A.K. कश्यप को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि जो सजीव होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है और बहुकोशिका मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर भी बना होता है। तो यहाँ पर बात करें कि कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर कोशिका के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? दो प्रकार के जीव हो सकते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव और एक हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ से तो नाम से ही पता चल रहा है, एक कोशिका का मतलब हो गया जिनका जो शरीर है केवल कितनी कोशिका से मिलकर बना होता है? एक सेल से मिलकर बना होता है। यानी कि वे जीव जो एक कोशिका के द्वारा ही अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, यानी एक कोशिका के अंदर अपना श्वसन, उत्सर्जन, उपापचयन और जनन, ये सब क्रियाएं अपनी एक कोशिका के अंदर ही करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, डाइटम आदि एक्सेट्रा। ठीक है। फिर बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? कि वे जीव जिनका शरीर दो या अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे? अधिक सेल से मिलकर बना होगा। जैसे आपको जो दिखाई देते हैं नग्न आंखों से, जो भी जीव सजीव दिखाई देता है वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल हो गए। एक कोशिका के बात करें कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? वो होता है माइकोप्लाज्मा। इसको मिटा के बताते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। इसका एक दूसरा रूप होता है, इसका दूसरा प्रकार होता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया सहजीव। ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है। और बात करें कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा? एक शैवाल होता है, कार्पोस। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? एक शैवाल होता है। कार्पोस। इसकी लंबाई लगभग 6 से 12 इंच लंबी होती है, इतना लंबा होता है। ठीक है। फिर बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल लें तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी सेल क्या हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा।
मुर्ग का अंडा होता है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी सेल तो कौन सी होगी? न्यूरॉन, या बोलते हैं इसको तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो ये तो आज के इस वीडियो में तो हमने जो कोशिका के बेसिक्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कोशिका सिद्धांत है यानी सेल थ्योरी उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।